वो यीशु मसीह आया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, वो फिर इस वक्त जी उठा। आज भी वचन कहता है जो कोई उस यीशु से विश्वास करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। आइए अब जहाँ कहीं है, कैसे भी हो, आया हम सब मिलकर, हमारे साथ मिलकर उस यीशु की आराधना करते हैं। उस यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, उस सूली पर अपनी जान दे दी और उसने कहा मैं आपके लिए आया हूँ, आपको अनंत जीवन देने के लिए आया हूँ। आज कोई है जो अनंत जीवन को चाहता है आपके जीवन में, आइए हमारे साथ आराधना करें। वो यीशु के पास जो अनंत जीवन है, आइए स्वीकार करें, उस परमेश्वर की आराधना करें। आइए आराधना में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करते हुए छोटी सी दुआ करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं, तू कितना महान परमेश्वर है। तूने अपने एकलौते बेटे को इस दुनिया में हमारे लिए दे दिया परमेश्वर, ताकि हमें अनंत जीवन को मिले परमेश्वर। आज उस यीशु की आराधना आज हम करने जा रहे हैं। प्रभु शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु तेरी आत्मा हमारे साथ रहे, तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहे और प्रभु जी तेरी बलिदान को याद करते हुए आज की इस आराधना में तुझे महिमा देते हैं परमेश्वर। इसलिए लोग हमारे साथ में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। हर एक पिता परमेश्वर तेरे बलिदान को याद करने पाए और प्रभु जी तेरे उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने में व्यस्त होने देना खुदा। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
कुर्बान हुआ, वो यीशु हमारे लिए मारा गया। आइए उस मिलकर उस यीशु की आराधना करते हैं। को हमारे झुकाते हुए घुटनों पर भी मारते हुए सारे मिलकर गाते सभी आराधना करते तेरी सर को हमारे झुकाते हुए घुटनों पर मारते हुए सारे मिलकर गाते सभी कुर्बा 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 हुआ मेरा खुदा कुर्बा 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 हुआ मेरा खुदा कुर्बा 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 हुआ मेरा खुदा कुर्बा 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 मेरे गुनाह के खातिर मारा गया मेरे वजह के खातिर बेवजह मेरे गुनाह के खातिर मारा गया मेरे वजह के खातिर बेवजह मेरे गुनाह के खातिर मारा गया मेरे वजह यीशु हमारे गुनाहों के खातिर, हमारे पापों की वजह से परमेश्वर तू सूली पर चढ़ गया ताकि हमें पिता का जीवन मिले, हमें सारे पापों से क्षमा मिले। यीशु कितना महान है। प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं बाबा।
यीशु, तू ही आराधना के योग्य है यीशु। तूने जो हमारे लिए अपनी जान दे दी उस सूली पर, ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले यीशु। हम जब पापों में थे, हम जब श्रापों में थे, जब हमारे जीवन में कोई सहारा नहीं था, यीशु तू इस दुनिया में आया और तूने हमारे लिए हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए अपने जान को तूने दे दिए। लो तेरी कुर्बानी के लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु। आज हम मिलकर दुआ करते हैं, जो भी ऐसा कोई है परमेश्वर जिन्होंने अभी तक तुझे स्वीकार नहीं किया, लो वो दुआ करते हैं परमेश्वर इस तेरे नाम से वो अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने पाए। लो we thank you so much God for this time, Lord. Thank you so much for your presence here, Lord. इस सुंदर उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हैं प्रभु, तेरे अनंत काल के जीवन को हम बोलते हैं, उनके जीवन में तेरी शांति को बोलते हैं, तेरे आशीष को बोलते हैं लॉर्ड। और ऐसा कोई है प्रभु जी जिन्होंने अभी तक तुझे एक उदारता स्वीकार नहीं किया प्रभु, आप उनके जीवन में आज कार्य करें प्रभु, आपकी आत्मा उनसे बात करने पाए। आज की इस गुड फ्राइडे के दिन में परमेश्वर सच्चाई को जानने पैसे तो होने देना खुदा। प्रभु दुआ करते हैं जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, आने वाले सारे प्रचारों को हम तेरे हाथ में रखते हैं परमेश्वर। प्रभु उनके जरिए प्रभु सभी को तो आशीष करना यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए हमारे हृदय को प्रभु हम तैयार करते हैं तेरे वचन को सुनने के लिए। और ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Very early in the morning, the chief priests, with the elders, the teachers of the law, and the whole Sanhedrin, made their plans. So they bound Jesus, led him away, and handed him over to Pilate. "Are you the king of the Jews?" asked Pilate. "You have said so," Jesus replied. The chief priests accused him of many things. So again Pilate asked him, "Aren't you going to answer? See how many things they are accusing you of?" But Jesus still made no reply, and Pilate was amazed. Now it was the custom at the festival to release a prisoner whom the people requested. A man called Barabbas was in prison with the insurrectionists who had committed murder in the uprising. The crowd came up and asked Pilate to do for them what he usually did. "Do you want me to release to you the king of the Jews?" asked Pilate, knowing it was out of self-interest that the chief priests had handed Jesus over to him. But the chief priests stirred up the crowd to have Pilate release Barabbas instead. "What shall I do then with the one you call the king of the Jews?" Pilate asked them. "Crucify him!" they shouted. "Why? What crime has he committed?" asked Pilate. But they shouted all the louder, "Crucify him!" Wanting to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas to them. He had Jesus flogged and handed him over to be crucified. The soldiers led Jesus away into the palace, that is, the Praetorium, and called together the whole company of soldiers. They put a purple robe on him, then twisted together a crown of thorns and set it on him. And they began to call out to him, "Hail, King of the Jews!" Again and again they struck him on the head with a staff and spit on him. Falling on their knees, they paid homage to him. And when they had mocked him, they took off the purple robe and put his own clothes on him. Then they led him out to crucify him. A certain man from Cyrene, Simon, the father of Alexander and Rufus, was passing by on his way in from the country, and they forced him to carry the cross.
They brought Jesus to the place called Golgotha, which means the place of the skull. Then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। चैंपियन लाइफ चर्च की ओर से हम आप सभी को गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत सारे लोगों के पास सवाल होता है कि गुड फ्राइडे क्या है, गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है। तो आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जब हम देखते हैं बाइबल में, जब हम पुराने नियम में जाते हैं, उस समय के दौरान महापवित्र स्थान में केवल महायाजक ही जा सकते थे। कोई भी साधारण व्यक्ति महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर वहाँ उस समय के दौरान अगर कोई भी मनुष्य पाप करता था तो उनको अपने पापों की क्षमा देने के लिए, क्षमा मांगने के लिए एक मेमना लेना होता था। उस मेमने को बलिदान करना पड़ता था। उस समय के दौरान इस प्रकार के जो एक मूसा के जो कानून थे, मूसा के जो लॉ थे उस समय के दौरान। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम नए नियम में देखते हैं, यीशु मसीह जब सलीब पे चढ़ाए गए, यीशु मसीह इस दिन यानी जो गुड फ्राइडे हम मना रहे हैं, जहाँ जगह जगह पे गुड फ्राइडे मनाया जाता है, इस दिन लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह मारे गए, तो हम इस दिन को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाए गए, यीशु मसीह के सलीब पे चढ़ाए जाने के द्वारा, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा हम सबके पाप क्षमा किए गए। हम सभी के पाप जो थे यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। जैसे पुराने नियम में लोग अपने पापों की क्षमा के लिए एक मेमना लेते थे, मेमने को बलिदान करते थे। लेकिन यीशु मसीह खुद एक स्वयं जो है एक मेमने के न्यायी जो खुद बलिदान हुए हम सब के पापों के लिए। और जब हम देखते हैं नए नियम में, जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए, यीशु मसीह मारे गए, उस समय हम देखते हैं जो महापवित्र स्थान में जो पर्दा रहता था वो पर्दा 2 भागों में बट गया। तो इसका क्या मतलब है? 2 भागों में बट जाना, इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे पास अधिकार है कि हम परमेश्वर के सन्मुख पूरे अधिकार के साथ जा सकते हैं। हमारे पास अधिकार है कि हमें परमेश्वर के सामने जाने के लिए हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है। हमारे पास अधिकार है कि हम पूरे साहस के साथ, हिम्मत के साथ परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं। और एक और बात, विशेष बात है गुड फ्राइडे के दिन के बारे में, जब यीशु मसीह मारे गए सलीब पे, जब यीशु मसीह के मारे जाने के द्वारा जो ज्योति थी, ज्योति अंधकार पे विजय पाई। जो पाप थे, पाप पे जो ज्योति ने विजय पाई। हम यही अच्छी बात है, इसीलिए हम गुड फ्राइडे कहते हैं। इस दिन से लेकर आज तक हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। हम और ज़्यादा पापी नहीं कहलाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। हमारे बीते हुए समय के, हमारे इस वर्तमान समय के, हमारे भविष्य के पापों को भी यीशु मसीह ने सलीब पे ले लिया और हमारे लिए बलिदान हुए। तो आइए, यही कारण है कि हम गुड फ्राइडे कहते हैं आज के दिन को। तो आइए हम बाइबल में देखते हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 34 वचन में जब हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह सलीब पे हैं, यीशु मसीह के हाथों में कील है, यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज रखा गया है, यीशु मसीह के माथे से खून बहते हुए पाँव की ओर जा रहा है। वहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। वहाँ पे लिखा गया है, 34 वचन में लिखा गया है, जब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाए गए थे, यीशु मसीह ने पहली शब्द ये कहा। यीशु मसीह ने 7 वाणियाँ कही जब यीशु मसीह सलीब पे थे। ये यीशु मसीह की पहली वाणी है जो यीशु मसीह ने सलीब के दौरान कही। क्या कहा यीशु मसीह ने? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ आप इस बात को सोच कर देखें
यीशु मसीह निर्दोष थे, यीशु मसीह का कोई दोष नहीं था, यीशु मसीह पापी नहीं थे, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया। यीशु मसीह के हाथों और पाँव में कील ठोके गए, यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज रखा गया, यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया, यीशु मसीह को मारा गया। यहाँ के यीशु मसीह निर्दोष थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह खून से लथपथ हैं, उनके माथे से खून टपकता हुआ पाँव की ओर जा रहा है, उनके सर पे कांटों का ताज रखा गया है। यीशु मसीह पीड़ा में हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का कोई दोष नहीं था, यीशु मसीह निर्दोष सलीब पे चढ़ाए गए थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। आजकल हम देखते हैं, अगर कोई हमें एक बुरी बात बोल दे, अगर कोई हमें थप्पड़ लगा दे, अगर कोई हमें कुछ भी बोल के चला जाए, हम सहन नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं अगर किसी ने मुझे एक बार कहा तो मैं उन्हें 2 बार कहूँगा, 2 बातें कहूँगा। लेकिन यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं उस समय कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे उस समय कि उनके सलीब पे चढ़ाए जाने के पीछे एक उद्देश्य है। वो जानते थे कि पिता ने उन्हें पृथ्वी पे भेजा है एक उद्देश्य के साथ। वो जानते थे कि पिता का हृदय लोगों के लिए ही है। यहाँ तक कि वो सलीब पे चढ़ाए गए हैं, फिर भी वो लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने पिता के हृदय को दर्शा रहे हैं। पिता का हृदय क्या है यहाँ पे? पिता का हृदय ये है कि कोई भी नाश ना हो, हर एक जन जो अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। यहाँ पे यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। वो जानते थे कि पिता की इच्छा क्या है, पिता का हृदय क्या है। पिता का हृदय है कि वो लोगों को क्षमा करें, वो लोगों को प्रेम करें। वो नहीं चाहते कि कोई भी जन नाश हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे यीशु मसीह पिता के हृदय को दर्शा रहे हैं, पिता के उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं यीशु मसीह भी एक मनुष्य थे, यीशु मसीह मनुष्य थे और परमेश्वर भी थे। अगर मनुष्य की न्याय देखते हैं हम तो यीशु मसीह कह सकते थे, उनको श्राप दे सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, अपने पिता के हृदय को जाना। पिता का हृदय लोगों के लिए ही है। तो आज कहना चाहती हूँ मैं, जैसे हम भी मसीह में परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने के द्वारा, उनके खून बहाए जाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। हम मसीह में अधिकार से कह सकते हैं, मैं मसीह की बेटी हूँ, मैं मसीह का बेटा हूँ। तो आज मैं कहना चाहती हूँ कि हम मसीह की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, उस स्वर्गीय पिता की संतान हैं। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी उस पिता के हृदय को लेके चलें, हम उस पिता के हृदय को लेके चलें, हम दूसरों को क्षमा करें। जानते हैं जब कोई भी हमें चोट पहुंचाता है, कोई भी हमारे लिए ठोकर का कारण बनता है, कोई भी हमें श्रापित करता है, कोई भी हमें कुछ चोट पहुंचाता है, ये क्षमा करना आसान नहीं है। हमारे अंदर जब हम उन बातों को हमारे अंदर रखते हैं, वो बातें हमारे अंदर एक बहुत मजबूत गढ़ बन जाती हैं। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, आसान नहीं है क्षमा करना, लेकिन जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, वो बातें हमारे अंदर एक हमारी आशीषों को ग्रहण ना करने का कारण बनती हैं। वो बातें हमारे अंदर एक कारण बनती हैं कि हम हमारे जीवन में शांति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें परमेश्वर पिता के हृदय को लोगों को दर्शाना है। बहुत सारे लोग हैं जो निराशा में हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आशा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके हृदय टूटे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो असफलताओं का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि एक पिता है जो पिता उन्हें प्रेम करता है, उनको नहीं पता है कि पिता है जो उन्हें क्षमा करता है, उनको नहीं पता है कि एक पिता है जो उनके साथ खड़ा रहता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास स्वर्गीय पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ खड़ा रहता है। हमारे स्वर्गीय पिता अगर हम कुछ पाप करते हैं, गलती करते हैं, हमारी गलतियों में भी, हमारे पाप में भी, हमारे उतार चढ़ाव में हमारे साथ खड़ा रहता है। तो आज मैं कहना चाहती हूँ, लोग निराशा में हैं,
लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। लोग नहीं जानते कि उन्हें किस मार्ग पे जाना है, लोग गलत रास्ते चुन रहे हैं। आजकल हम जानते हैं बहुत सारे जवान लोग हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, निराशा में जा रहे हैं। कुछ असफलता मिलती है, वो बहुत निराशा में डूब जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि वहाँ एक पिता है जो उन्हें प्रेम करता है, वो पिता है जो उन्हें दंड नहीं देता, वो पिता है जो उन्हें क्षमा करता है, वो पिता है जो उनकी गलतियों को नहीं देखता है, वो पिता है जो उनके कामों के आधार पे उन्हें प्रेम नहीं करता, वो पिता जो उन्हें प्रेम करता है क्योंकि वो पिता उन्हें प्रेम करता है। आइए हम इस संदेश को लेके चलते हैं कि वो पिता है जो उनको प्रेम करता है। आइए हम सभी एक साथ मिलकर इस संदेश को लेकर चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा स्वर्गीय पिता हमें प्रेम करता है। हमें अब इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना है, हमारे परिवार तक पहुंचाना है, हमारे लोगों तक पहुंचाना है, हमारे समाज तक पहुंचाना है, हमारे देश तक पहुंचाना है कि हमारा पिता है जो हमें प्रेम करता है। आइए उस पिता के प्रेम को हम दर्शाते हैं हमारे कामों के द्वारा, हमारे बातचीत करने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा वो पिता का प्रेम दूसरों तक पहुंचने पाए, ताकि लोग जानने पाएँ कि वो पिता है जो उन्हें प्रेम करता है। मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ कि हम सभी मिलकर उस पिता के प्रेम को दर्शाएं हमारे जीवन जीने के तरीके के द्वारा, ताकि लोग हमारे जीवन को देखें और उस पिता के प्रेम को जानने पाएँ। और जब वो लोग पिता के प्रेम को जानने पाएंगे तो हम देखेंगे हमारा देश, हमारा समाज, हमारे लोग बहुत जल्दी ही बदलने पाएंगे। लोग नाश नहीं होंगे, लोग अनंत काल के जीवन को पाएंगे। जब लोग अनंत काल के जीवन को पाएंगे, हमारे पिता की इच्छा पूरी होगी। आज हम यहाँ पे हैं हमारे पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया। आज हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियाँ हैं। हम यहाँ हैं कि हम उस पिता के उद्देश्य को पूरा कर सकें, उस पिता के हृदय को हम दर्शा सकें, पिता का हृदय हम लोगों तक लेके जा सके। मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आइए हम सभी एक साथ मिलके हम इस परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के उद्देश्य को लेके चलें, ताकि हर एक जन बचाया जाए, कोई भी जन नाश ना हो। मैं आपको इस वचनों से आशीषित करना चाहती हूँ। आइए हम पिता के हृदय को लेके चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हेलो, आप सबको गुड फ्राइडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आपके साथ जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर से दूसरा वाक्य जो बोला था, दूसरे शब्द जो बोला था, वो आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। और वो शब्द था, जो वाक्य था, वो एक कुकर्मी जो एक चोर था, डाकू था, उसको उन्होंने बांटा था। तो मैं आपके साथ ये बांटना चाहता हूँ। ये आप पढ़ सकते हैं लूका की पत्री लिखी हुई, और इसमें से आप पढ़ सकते हैं 23 अध्याय और 43 वर्ष, इसमें से आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। और यीशु मसीह बोलते हैं वहाँ पे, उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य था उस डाकू के लिए जो कुकर्मी था। वो एक बहुत ही अपराधी था, लेकिन जब यीशु मसीह ने ये कहा, वहाँ पे कुछ ना कुछ उसके जीवन में हुआ और उसके साथ हुआ, वह मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यहाँ पे वो उसे यीशु मसीह डायरेक्टली उसे बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ। सच कहता हूँ मतलब वो एक बहुत ही प्रॉमिस वर्ड है। मैं सच कहता हूँ। सच परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे भी कह सकते थे, उनको कह सकते थे कि मैं तुमसे कहता हूँ, लेकिन सच का मतलब, सच एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल निभाता है, और वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ पे जब यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे, ये एक वर्ड है, ये एक शब्द है जो यीशु मसीह उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि आप मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। और आगे देखते हैं हम, जैसे यीशु मसीह बहुत ही सीरियस होकर उनके साथ बात कर रहा था। ये जब वो क्रूस पे थे तब ये बोला है उन्होंने। और वहाँ पे नीचे जब हम देखते हैं तो वो कहता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक में आज तू होगा, वो प्रेजेंट टाइम में बोल रहा था। आज मतलब अभी, उसी वक्त, ना कि यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि कल या फिर भविष्य में कभी, लेकिन उसने वहाँ पर वो वादा किया कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और वहाँ पे
डायरेक्टली उन्हें बोलते हैं तुम, ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं बोला उन्होंने कि आप लोग और दूसरे लोग होंगे, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने उस चोर को बोला कि तुम, सिंगुलर, एक जैसे बोलते हैं कि एक लोग को बोलना, वहाँ पे डायरेक्टली यीशु मसीह बोलते हैं। और जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ये भाग पढ़ते हैं, जब ये वर्ष पढ़ते हैं, तब यीशु मसीह प्रॉमिस करते हैं उन्हें। इसके द्वारा हम सीख सकते हैं कि एक वादा किया है यीशु मसीह ने उन्हें कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और ये बहुत ही स्पेसिफिक था उसके लिए, और प्रॉमिस किया हुआ है। और किस चीज़ का प्रॉमिस किया है यीशु मसीह ने यहाँ पे, कि स्वर्गलोक में होगा। स्वर्ग का प्रॉमिस किया है यीशु मसीह ने यहाँ पे। स्वर्ग मतलब क्या? हम कोई लोग पूछते हैं कि स्वर्ग मतलब क्या, स्वर्गलोक मतलब, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे स्वर्गलोक का मतलब है यीशु मसीह जहाँ पे रहते हैं, परमेश्वर जहाँ पे रहते हैं, द प्रेजेंस ऑफ द जीसस और द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। जैसे हम बोलते हैं जहाँ पर यीशु मसीह की उपस्थिति रहती है, जहाँ पे यीशु परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, जहाँ पर पवित्र आत्मा का उपस्थिति रहती है, तो हम बोलते हैं कि ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग वर्ड था उसके लिए। और जब हम नीचे पढ़ते हैं, इसका मतलब ये था कि यहाँ से बोलने का मतलब ये था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य था उस चोर के लिए, राइट। और जब हम आगे देखते हैं, जब हम संदर्भ देखते हैं इसका, कोई लोग ऐसे पूछते हैं कि हम कैसे इसका अनुभव कर सकते हैं, जैसे चोर ने उसका अनुभव किया वैसे हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो मैं दोस्तों आपके साथ ये बांटना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ते हैं, पहले से पढ़ते हैं, 39 से जब हम पढ़ते हैं, तब हमें सब कुछ पता चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो आई जस्ट वांट रीड फॉर यू, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ ये। जब हम पढ़ते हैं इसमें से, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीही नहीं? देखो दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे तब हमें पता चलता है कि वहाँ पे 2 कुकर्मी लटकाए गए थे यीशु मसीह के साथ। और वहाँ पे एक क्या बोलता है कि अगर तू यीशु मसीह और परमेश्वर का पुत्र है, सही में तू परमेश्वर का पुत्र है, तो क्यों तू अपने आप को नीचे नहीं उतार लेता और आपके साथ और तुम्हारे साथ हमें भी बचा ले करके उन्होंने बोला है। वो एक निंदा की ओर से निंदा करके बोलता है यीशु मसीह को कि अगर तू सच्ची में परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा। तो फिर अपने आप को और हमें बचा। ये एक लालच की ओर से आया हुआ है, जैसे हम तुम भी करो और मुझे भी करने दो करते बोलते हैं ना, वैसे करके अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा और हमें भी बचा ले। बट जैसे हम आगे पढ़ते हैं, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? और जो दूसरा डाकू था और जो दूसरा कुकर्मी था जो यीशु मसीह के साथ लटकाया गया था, वो पहले वाले को बोलता है कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? और आगे जब हम पढ़ते हैं तब वो बोलता है, तू भी तो वही दंड पा रहा है जो यीशु मसीह पा रहे थे दंड, वो भी तो वही दंड पा रहा था। तब दूसरे ने पहले वाले को कहा, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब पहले वाले ने यीशु मसीह की निंदा की, तब दूसरा डाकू क्या बोलता है इन्हें, जो हमने काम किए हैं, जो हमने कार्य किए हैं, जो हमने मर्डर किए थे या जो कुछ भी गलत काम किए थे, उसकी हम सही सज़ा पा रहे हैं, राइट। लेकिन इस पर बोलते हैं वो, पर इसमें कोई अनुचित काम नहीं किया, राइट। यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया था, यीशु मसीह निष्पाप थे, लेकिन फिर भी उन्हें क्रॉस पर चढ़ाया गया। जो दूसरा डाकू है वो पहले वाले को बोलता है कि इन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, राइट, लेकिन वो भी हमारे साथ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो दूसरा वाला डाकू था, जो दूसरा कुकर्मी था, उन्होंने अपने मन को फिराया। वो जानता था कि यीशु मसीह सही में परमेश्वर के पुत्र है, राइट दोस्तों। तो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जैसे जो 2 डाकू जो कुकर्मी लटकाए गए थे यीशु मसीह के साथ, आज हम लोग भी उसी तरफ है, उन्हीं के जैसे है, राइट। क्योंकि हम नहीं जानते हमने कितने पाप किए हैं,
हम नहीं जानते हमने क्या क्या पाप किए, हम कहाँ कहाँ गए, हमारे हाथों पैरों ने क्या क्या काम किए हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे कामों से नहीं एप्रिशिएट होता है, हमारे कामों से और हमारे कुछ भी अच्छा करने से हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, राइट। और जब हम नीचे पढ़ते हैं तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा कुकर्मी था वो क्या बोल रहा है, यीशु मसीह पहले वाले को क्या बोल रहा है, यीशु मसीह को क्या बोल रहा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने अपने आप को अपने मन को चेंज किया, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पे जब कुकर्मी बोलता है तो कुछ अलग सा हमें एक दर्शाता है कि पूरे जीवन में जो अच्छे काम नहीं किए उन्होंने, लेकिन जब क्रूस पे लटके थे वो, तभी क्यों उनके माइंड में और उनके दिमाग में ये बात है कि यीशु मसीह ही हमारे सेवियर जीसस है, यीशु मसीह ही हमें बचा सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से क्या बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे काम है, जैसे जो हम काम करते हैं या फिर अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, अगर हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम करने के लिए अच्छा है, राइट। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह उन्हें अपने ग्रेस से, राइट, अनुग्रह से उन्हें बचाया है। यीशु मसीह ने उन्हें अनुग्रह से बचाया है। हमारे काम नहीं आएंगे कि हम स्वर्ग जा सकते हैं। बस मैं यहाँ से यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे जितने भी अच्छे काम हैं वो काम नहीं आएंगे जब अगर हम स्वर्ग चाहते हैं, राइट, क्योंकि हम यीशु मसीह के अनुग्रह से हम बचाए गए हैं। तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि अपना मन फिराओ और विश्वास करो कि यीशु मसीह के अनुग्रह से हम बचाए गए हैं। थैंक यू। Praise the Lord, everyone. परमेश्वर के नाम को आप सभी को स्तुति हो। This is such a great opportunity for me to और ये- share the word on this Good Friday. और इस गुड फ्राइडे के दिन ये बहुत ही अच्छा मौका जो मुझे अवसर मिला है ताकि मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। And this is the day that we remember the crucifixion of Jesus और on ये the cross. और ये वो दिन है जो हम यीशु मसीह को जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया था उसको याद करते हैं। So this day should not be the only day और ये वो दिन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ दिन ही रहे to remember the crucifixion of God. जो परमेश्वर के क्रूस की कथा है उसको याद किया जाए, But we need to remember every day in our life. लेकिन हमें हर रोज जो है अपने जीवन में उसको याद रखना चाहिए। The sacrifice that He did for us, और जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, the love that He is showing for us, और जो प्रेम जो उसने हमारे लिए दिखाया, the care that He take care जो of us. देखभाल उसने हमारी किया। So, because the whole purpose
of Christianity is in this moment. और इस मसीहता में जो इसका उद्देश्य क्या है, इन पलों में The moment crucifixion and the resurrection of Jesus. और जो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा है और यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है। As Paul said that और जैसे पौलुस ने कहा है, without resurrection of Jesus, और there is बिना- no mean to the Christianity. और जहाँ बिना प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का वहाँ पे मसीहता में कोई भी उसका उद्देश्य नहीं है। And when Jesus died, जब यीशु मसीह मरा we are dead to the sin. और हम पाप में जो थे वो मर गए हैं। When Jesus rose up, और जब यीशु मसीह जी उठा we are alive to God. और हम परमेश्वर में मसीह में जो जीवित हो गए हैं। And on this beautiful, like amazing moment on this day, और इस इन सुंदर पलों के बीच में Jesus has spoke 7 words on the cross. और यीशु मसीह ने 7 बातें जो है उस क्रूस पे कही थी। And I believe that each word has a power to transform our lives. और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी जो एक एक शब्द उसने बोले थे उसमें वो सामर्थ्य हैं। And today we are I'm going to bring the word that is the third word which और which जो Jesus अभी said on the मैं जो cross. यीशु मसीह ने क्रूस पे जो शब्द कहा था, तीसरा शब्द जो कहा था, मैं आज आपके सामने लेकर आना Let's चाहता turn हूँ। our Bibles into John chapter 19 और हम अपनी verse बाइबल को 27. खोलते हैं और उसका यूहन्ना की किताब उसका 19 अध्याय और उसकी 26 and 27. 26 आयत से लेकर 27 आयत तक। When Jesus therefore saw his mother and the disciple standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. Then saith he to the disciple, Behold thy mother. जब And from the hour that disciple took her unto his own home. और उसका 26 और उसका 27 आयत में ऐसा लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। Here Jesus spoke to the woman, और यहाँ पर यीशु मसीह जो उस स्त्री से बोला, Behold thy son. और जो तेरा पुत्र जो तेरे सामने है। And he spoke to the disciple, और उसने चेलों से कहा, Behold thy mother. और तेरी माता यहाँ पे है। If we look into this world, और हम इस संसार में देखते हैं, in this world there are many people और इस संसार में जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं who are struggling to have a good relation to each other, और जो जिनके पास बहुत कठिनाई होती है कि जिनके पास अच्छा संबंध नहीं है, who are struggling to have a real love one another, और जो वो समस्या का सामना कर रहे हैं कि उनका जो एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, who are having trouble to take care each other. और जिनके पास समस्या है कि एक दूसरे की देखभाल कर सकें। As we see in the families of this nation, और इस संसार में जो हम इस देश में जो there are परिवारों many को देखते families हैं, that they are facing the no peace in their lives, और यहाँ इस संसार में बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके घर में कोई शांति नहीं है, no true love in their lives. और उनके जीवन में कोई सच्चा प्रेम नहीं है। So recently, when I read the news, I got one news that is और जब मैंने एक समाचार पत्र पढ़ा तो उसमें मैंने एक न्यूज़ को देखा था वहाँ पे, a woman married one guy, और एक जो लड़की थी वो लड़के से जो उसने शादी किया, and after few days, और उसके कुछ दिन के बाद she tied her husband on the chair, और उसने जो अपने पति को जो चेयर के ऊपर रखा and she cut his neck, और उसकी गर्दन को जो था वो काट दिया, and she killed him. और उस लड़की ने जो था अपने पति को मार दिया। And as you see many of this like this news in this nation, और इस देश में जो है ऐसे हम बहुत सारे समाचार जो सुनते हैं, the son is killing the father, और जो बेटा है अपने पिता को the मार रहा brother है, is killing the brother, और जो भाई भाई को मार रहा the है, sisters are not having peace in their और lives, जो बहन बहनों के बीच में कोई the शांति wife and नहीं है, husband are taking divorce and और moving पति away from पत्नी their जो lives. है जो डिवोर्स दे रहे हैं और यहाँ कहीं जा रहे हैं, And all this happening और ये सब चीज़ें हो रही हैं because they are lacking something. क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी है। The lack is the वो- real love. और जो कमी किस चीज़ की है, क्योंकि प्रेम की कमी है उनके जीवन में। If we look into the John chapter 19 verse 26 and 27, that और- words are spoken by God. और जो यूहन्ना की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 26 आयत से लेकर 27 आयत में ऐसा लिखा है, Jesus is saying to woman, और- behold thy son. और यीशु मसीह जो है अपने उस स्त्री से कह रहा है कि तेरा पुत्र यहाँ पे है।
And here we can see the care about his mother. और वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो अपनी माता के लिए जो देखभाल कर रहा है, And he is saying to the disciple, behold thy mother. और उसने चेलों से कहा है कि आपकी जो माता, ये जो आपकी माता है। Here we can see the love. और यहाँ पर जो हम उस प्रेम को देख सकते हैं। See, Jesus on the cross, और यीशु मसीह जब वो क्रूस पे था, he was nailed to the cross. और जो क्रूस पे उसको जो नेल लगाए गए थे, The blood is shedding on the cross. और जो क्रूस पर जो उसका लहू There was हुआ a बह रहा था, crown on his head. और उसके सर पे जो कांटों का ताज लगाया था, In this moment, even the edge of the death, और जबकि वो मृत्यु के पास ही में था, he is thinking about his और उसमें mother and the disciple. जब वो मरने की तारीफ पे ही था, तो वो उसने अपनी माता के प्रति सोचा। We can see that the love of Jesus is selflessness. और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम था वो आस्वार्थी था। We can see the love of Jesus towards the John, और जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो यूहन्ना के प्रति, and we can see the care towards the mother. और जो माता के प्रति जो उसका देखभाल थी, हम देख सकते हैं यहाँ पे। And here is the same love and the care for you and for me. और उसी तरह की सो देखभाल जो है वो आपके लिए और मेरे लिए भी है। Jesus does not want you to live alone. और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि आप अकेले जिएं। Whatever you go through in your life, और जो कुछ भी जिस परिस्थितियों से भी आप अपने Whatever जीवन the में होकर struggles, गुजर रहे हो, जो कोई समस्या आपके whatever जीवन the में है, situations, जो भी परिस्थितियां हैं, whatever the circumstances जो you भी go through, परिस्थितियां जो जिससे but से आप still गुजर रहे Jesus हो, want to be with you, और प्रभु यीशु मसीह जो है and आपके साथ Jesus रहना does चाहता not है, want to leave you और alone. प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। So God's love is stable. और प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो एक साथ वहाँ पे रहता है। When Jesus was on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, he called to the disciple और उसने चेलों को बुलाया, and he said, और उसने कहा, behold thy mother. और आपकी माता है। And immediately John took the step and he take care of his mother and he और took him उसी in, वक्त he जो took her. और उसी वक्त जो उन्होंने अपने कदम को बढ़ाया और उस माता को लिया और अपने घर लेके चला गया। Yeah, he took her and he take care of her as his own mother. और यूहन्ना ने जो यीशु मसीह की माता को अपने घर में लेके गया और उसको पूरा देखभाल ऐसा किया कि जैसे वो उसकी खुद की माता Today, है। just imagine that you are in front of the cross जब आप इसे कल्पना करके and देखें कि आपको Jesus प्रभु is यीशु saying to मसीह you को और यीशु मसीह जो to आपको take कह care रहा of है your nation. और जो अपने देश की आप Jesus रक्षा is करें, saying to you और यीशु मसीह आपको to कह take रहा care है of your home. और अपने घर की आप रक्षा करें। Jesus is saying to you और यीशु मसीह आपको कह रहा है to take care of your church. और अपने जो कलीसिया है उसकी रक्षा करें। And we are called to be loved. और हम बुलाए गए हैं प्रेम करने के We लिए, are called to be take care of the people. और हम बुलाए गए हैं लोगों की देखभाल करने के लिए। Let somebody say with me, और आए मेरे साथ कहें, I am called to take care of my nation. और मैं बुलाया गया हूँ अपने देश की रक्षा करने I के am लिए, called to love my people. और मैं बुलाया गया हूँ अपने लोगों से प्रेम करने के लिए। And here, और यहाँ पर to take care of somebody और देखभाल करना or किसी to का love somebody, या किसी से प्रेम करना, first we need to be loved and cared. और उससे पहले दूसरों से प्रेम करने से पहले हम जो है प्रेम करने वाले होना चाहिए और देखभाल किए वाला So होना here चाहिए। we are CLC. और यहाँ पर जो CLC We है take care of you और हम आपकी देखभाल करते and we हैं share the love of God to you. और परमेश्वर के प्रेम को आपके साथ बांटते हैं। And we have the statement and the commitment. और हमारे पास जो स्टेटमेंट और जो समर्पण है वहाँ पर, It says that और ऐसा कहते हैं, we are for community. और हम अपने समाज के लिए हैं, And it means और इसका मतलब ये है we are for you. हम जो है आपके लिए हैं। So finally what I want to tell you और is आखिर में मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, daily remember the sacrifice and the love and the care of God in और your life. हर रोज जो है अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान दिया है उसने, और उसने जो देखभाल देख रेख और आपकी रक्षा की है उसको याद करते रहें। And love your neighbor, और अपने पड़ोसियों से प्रेम love your रखें, family, और अपने परिवार से प्रेम love रखें, your state, और अपने राज्य से प्रेम रखें, love your nation. और अपने देश से प्रेम And रखें, share the love of God to everyone और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हर एक के साथ बांटें, and be blessed. और आप आशीषित हो। Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। And they crucified him.
Dividing up his clothes, they cast lots to see what each would get. It was 9 in the morning when they crucified him. The written notice of the charge against him read, "The King of the Jews." They crucified 2 rebels with him, one on his right and one on his left. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, "So, you who are going to destroy the temple and build it in 3 days, come down from the cross and save yourself." In the same way, the chief priests and the teachers of the law mocked him among themselves. "He saved others," they said, "but he can't save himself. Let this Messiah, this King of Israel, come down now from the cross, that we may see and believe." Those crucified with him also heaped insults on him. At noon, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. And at 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me?" When some of those standing near heard this, they said, "Listen, he's calling Elijah." Someone ran, filled a sponge with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. "Now leave him alone. Let's see if Elijah comes to take him down," he said. हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं अपूर्वा CLCI चर्च की ओर से आप सभी को गुड फ्राइडे की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगी। तो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से प्रश्न है कि क्या आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि मेरी परेशानियों में, मेरी परिस्थितियों में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें सचमुच में छोड़ देता है? मेरे प्रियो, आज आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि सचमुच में परमेश्वर हमें छोड़ देता है? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं कि क्या सचमुच परमेश्वर हमें छोड़ देता है। तो जिस विषय में आज मैं आपसे बातचीत करने जा रही हूँ वो है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर था, उसने ऐसी चौथी बात क्या बताई थी जब उसने अपने प्राणों को त्यागा था। आप सभी मेरे साथ बाइबल निकाल सकते हैं। बाइबल में उसके मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और उसकी 33 आयत से आगे हम देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 15 अध्याय और 33 आयत से आगे इसमें इस प्रकार से लिखा है कि दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर में यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और उसके बाद यदि हम पढ़ते 35 आयत में इस प्रकार से कहता है कि जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा कि देखो वो एलिया को पुकारता है, और कुछ ने सरकंडे में स्पंज को डुबाया, सिरके में उसे डुबाया और उसे देने की कोशिश की, और लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाया और कहा, देखते हैं एलिया आकर इसकी मदद करता है, इसको उतारने के लिए आता है। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से ये आयत बताती है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की ताड़ना की गई थी उस समय पे क्रूस में। उन्होंने कहा था कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब वो समय क्रूस में थे, वो अकेले में थे, वो उस अंधकार में थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, क्योंकि उनके आसपास के लोग उनका ठट्ठा उड़ा रहे थे, उन्हें मजाक में उड़ा रहे थे और
वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परेशानियाँ हो, ऐसी मुसीबतें हो जहाँ आप अकेला महसूस करते हो सकता है आपके परिवार में गरीबी हो, बीमारी हो, आपको लगता हो कि मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे मेरी मदद नहीं कर रहे, कोई मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा है। तो आज मैं आपको इन सभी बातों के उत्तर देने जा रही हूँ। जब यीशु मसीह इस क्रूस पर था, उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि वो तो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर उसे कैसे छोड़ सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर, इसमें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, और परमेश्वर ने क्या सचमुच यीशु मसीह को छोड़ दिया था? हाँ, क्योंकि व्यवस्था की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था, लेकिन उसे त्यागा नहीं था। सिर्फ कुछ समय के लिए उससे मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उसे व्यवस्था की इस भविष्यवाणी को पूरा करना था। उस प्रकार से, जिस प्रकार से यीशु मसीह का लोग ठट्ठो उड़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि देखते हैं एलिया आकर इसकी मदद करता है कि नहीं करता, उसी प्रकार से हम भी कई बार ऐसी मुसीबतों में होते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे आसपास के लोग कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। वो हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मौका देखते हैं कि कब हमारा मजाक बनाएं। मैं आपको कहना चाहूँगी, जब हम पुराने नियम में देखते हैं, मूसा मोरिया पर्वत पर गया, उसने परमेश्वर से बात करनी चाहिए, वो परमेश्वर से बात करना चाहता था। 6 दिन तक वो पर्वत पर बादलों से घिरा रहा, अकेला उन बादलों के बीच में वो परमेश्वर से बातें करना चाहता, लेकिन परमेश्वर ने उसको उत्तर नहीं दिया। उस अकेलेपन में वो कैसा महसूस कर रहा होगा मेरे प्रियो। जब हमारे जीवन में जब हम 10 मिनट या 15 मिनट प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी आवाज़ को नहीं सुनता है, परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देता है, तो हमें बहुत बुरा महसूस होता है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम मूसा के जीवन से देखें, 6 दिन तक परमेश्वर ने उससे बात नहीं की थी, और प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद कहा, जो कि उसका बेटा था, उसने कहा कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ ही था। परमेश्वर अगले ही पल उसके साथ था। अब आप पूछेंगे कि आपके पास क्या प्रूफ है। मैं आपको बता सकती हूँ, आप लोग निकाल सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसकी 51 आयत से आगे इस प्रकार से कहता है कि तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण को छोड़ दिया, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों में से बहुत जो शव से जी उठे, बहुत ऐसे शव थे जो जी उठे। यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में उस समय था। वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो मनुष्य जीवन में जी रहा था। यदि वो परमेश्वर के साथ नहीं होता तो इतना बड़ा चमत्कार कभी नहीं हो पाता। परमेश्वर उसके साथ था तभी जब उसने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने प्राणों को छोड़ दिया, तब मुर्दे, उनकी कब्रें खुल गई और मुर्दे जी उठे। जो परमेश्वर में सोए हुए लोग थे वो जी उठे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर साथ था। अब आप कहेंगे हाँ, परमेश्वर साथ था, लेकिन क्या परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है? वो हमें छोड़ता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि आप पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 31 उसका 6 आयत में इस प्रकार से कहता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तू हियाव बांध, दृढ़ हो, तेरे संग चलने वाला परमेश्वर है, वो तुझे धोखा ना देगा और ना तुझे छोड़ेगा।
तो हमें क्यों महसूस होता है इस प्रकार से कि हाँ, मैं अकेला हूँ, परमेश्वर मुझे नहीं सुन रहा है, मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा है, मैं निराशा में हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक समय हमारे साथ हैं। यदि आपने भजन संहिता में पढ़ा होगा 139 में इस प्रकार से कहता है कि मैं तुझसे भागकर किधर जाऊँ, यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ पर है, यदि मैं भूलोक में जाऊँ तो अपना बिछौना वहाँ पर बिछाऊँ तो तू वहाँ पर भी है। परमेश्वर हर एक समय हर एक जगह पर हमारे साथ है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। यदि आप अपने कमरे में हैं, यदि आप अपने घर में हैं, यदि आप किसी और के घर में हैं, यदि आप अपनी नौकरी पे हैं, खेत में हैं, जहाँ कहीं हैं, परमेश्वर हर समय आपके साथ हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? परमेश्वर मेरे प्रियो हर एक समय आपके साथ रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। चाहे आप कितनी मुसीबत में क्यों ना हो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने अपनी जान क्रूस पर इसीलिए दी ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे पापों को ले ले, और उसने वैसा ही किया। और आज वो परमेश्वर हमेशा के लिए हमारे साथ है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता। जब आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं परेशानी में हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो परमेश्वर, जो आपके संग संग चलने वाला यहोवा है, वो हमेशा आपके साथ है। वो आपको ना धोखा देगा ना आपको छोड़ेगा। तो इस चीज़ पर विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। जिस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पे था, जब यीशु मसीह अकेले था, जब उसने कहा हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उस समय भी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था। और अगले ही पल उसने मुर्दों को ज़िंदा खड़ा किया, जो मर चुके थे काफ़ी समय से, उसने ज़िंदा खड़ा किया। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर आपके द्वारा भी इन बड़े बड़े कामों को करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी ना धोखा देता है और ना ही कभी छोड़ता है। तो मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे इन वचनों के द्वारा बात की होगी। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। आप सभी को स्वागत करते हैं चैंपियन लैब चर्च के तरफ से गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी और बहुत कहा जाए तो बहुत सैड की बात है, लेकिन आज आपको बताने जा रहा हूँ आज की अच्छाई के दिन के बारे में, जो यीशु मसीह आप लोग के लिए किया, यीशु मसीह मेरे लिए किया गया, कि यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कितना दयालु है। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में आपके लिए क्या किया है। मैं आपको बताने जाता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में मारा गया। किस लिए? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा गया। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि दयालु था। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा। किस लिए चढ़ा? क्योंकि हम पापी थे। और प्रभु यीशु मसीह
आपके लिए मरा। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा और गाड़ा गया, और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इसलिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा खुशखबरी और अच्छा दिन बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कई लोग को पसंद नहीं, कई लोग को अच्छाई पसंद नहीं, लेकिन आज मैं आपको अच्छाई के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में अच्छाई को शुरुआत किया था। हालेलुया। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बचाया, क्योंकि हम पापी में थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज मेरे लिए आया, आपके लिए आया, हमको बचाने के लिए आया। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह 5वीं वाणी जो क्रूस पर कहा गया था, उस वाणी में क्या लिखा है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 का 28 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, इसलिए इसके बाद यीशु मसीह ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। प्रियो, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप प्यासे हैं? क्या आप भूखे हैं? यदि आप प्यासे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है। यदि आप प्यासे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है। हमारे दिल में, हमारे हृदय में कहीं ना कहीं कमी होती है जो हम प्यासा होते हैं। लेकिन अगर ये प्यासे हैं, यदि आप प्यासे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उस प्यासे को बुझाने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यासा को बुझाने आए हैं, इसलिए ये खुशखबरी आपको देने आए हैं। हालेलुया। चलिए आपको बताने जा रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या किया था। कि प्रभु यीशु मसीह आज कहता है, मैं जीवन का जल हूँ, जो भी प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल देना चाहता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है, आपके हृदय को खटखटा रहा है कि वो आपके जीवन के जल को देना चाहता है। अगर उस जीवन के जल को पाना चाहते हैं, चलिए यीशु मसीह को पा लें। अगर यीशु मसीह को पाते हैं, आप उस जीवन की जल को, उस आनंद जीवन को पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया और आपके लिए आया। और ऐसा लिखा गया था कि उस लिखा हुआ वचन में उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो 100 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। उस वचन को पूरा किया गया परमेश्वर, उस वचन को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और आज आपके लिए जो परमेश्वर भविष्यवाणी की है, परमेश्वर आपके लिए जो वायदा किया है, प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आपके पास आया हुआ है उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो यीशु मसीह को पालें। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पानी क्या होता है। पानी पानी सबके लिए प्यासी होती है। मेरे को भी प्यास लगती है, आपको भी प्यास लगता है, मगर वो प्यास आपको बताने नहीं जा रहा हूँ जो शारीरिक तरीके से बुझाई जाती है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आत्मिक तरीके से हम प्यासा होते हैं। उस प्यासा को प्रभु यीशु मसीह आपका बुझाना चाहता है। हमारे जीवन में कहीं ना खेद होती है, कहीं ना कमी होती है। अगर उस प्यासा को बुझाना चाहते हैं तो यीशु मसीह को पालें। हम यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं। यीशु मसीह आपके पास आना चाहता है। जब हमको प्यास लगती है, हम पानी के पास जाते हैं, पर आज प्रभु यीशु मसीह आपके पास आया है उस जीवन को देने के लिए, उस आनंद जीवन को देने के लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो कोई भी प्यासा हो मेरे पास आए, मैं इस जल का जीवन देना चाहता हूँ। जो भी उस जल को पिएगा, जो भी उस जल को पिएगा, वो कभी ना मरेगा, परंतु आनंद जीवन को पाएगा। मैं आज उस वचन को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह मुझे दिया, जो यीशु मसीह मुझे दिया। उस वचन को आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपको मिलता है उस वचन को पूरे ब्राह्मण में, पूरे पृथ्वी में उसको प्रचार करें। आज मैं उस बातों को बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी नहीं सुना, जो आपने कभी नहीं बोला। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई भी प्यासा है मेरे पास आए और उस जल को लेके जाए। उस जल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का वचन।
उस जल का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह को पाते हैं आप आनंद जीवन को पाते हैं। अगर आनंद जीवन को पाते हैं आप कभी ना मरते हैं। आपके लिए एक वचन पढ़ने जा रहा हूं, भजन संहिता 69 का 22 में क्या कहा गया है। इसमें बहुत अच्छा वचन लिखा गया है और अब थोड़ा सा समय मेरे को दें। इसमें लिखा है, जब यीशु मसीह क्रूस पर कहा मैं प्यासा हूं, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर कहा मैं प्यासा हूं, तब लोग ने क्या उत्तर दिया? लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। मेरे प्रियों, अगर हम पृथ्वी की ओर से जाते हैं, लोग मुझे कड़वाहट देते हैं, उस बुझाने के लिए कड़वाहट देते हैं, पर आज प्रभु यीशु मसीह आपको उस मधुर सी उस जीवन को देना चाहता है। हालेलुया! उस मधुर और उस जीवन को देना चाहता है। इसलिए आप यीशु मसीह को पालें, उस जीवन के पास आए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अगर पेड़ को बढ़ाना हो तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, अगर शरीर को जीवित रखना हो तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, शारीरिक तौर से। पर आत्मिक तौर से अगर आप बुझाना चाहते हैं, अगर उस सपना को पूरा करना चाहते हैं जो आप सपना देखते हैं, जो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है, अगर उसको पूरा करना चाहते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है। जो आपके लिए यीशु मसीह जो क्रूस पर सहा, जो आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया और आपको जीवन देना चाहता है। अगर रेडी हैं, अगर तैयार हैं, प्रभु यीशु मसीह भी आपके लिए तैयार है। इसलिए आपके लिए छोटे से ये वचन आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके हृदय में लगता है बस गया, लिखा गया, तो उस वचन को पूरे पृथ्वी तक, पूरे इंडिया तक, पूरे भारत में इसको पहुँचाएं, ताकि कोई प्यासा ना रहे, ताकि कोई भूखा ना रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया। आपके हर एक मनोकामना को, हर एक जीविका को, हर एक प्यासा को बुझाना चाहता है और बुझाना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए है, यीशु मसीह मेरे लिए है, यीशु मसीह पूरे दुनिया के लिए आया है और उस जीवन को देने के लिए। हालेलुया! और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आप बहुत आशीषित हुए हैं। इसलिए इस वचन को पूरे भारत में फैलाएं, क्योंकि हम यीशु मसीह के लिए आए हैं, आप यीशु मसीह के लिए आए हैं और यीशु मसीह के लिए जिए और यीशु मसीह के लिए मरे। क्योंकि आज ये टिकट आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वचन में कहा गया मार्ग और सत्य और जीवन, जीवन यीशु मसीह के द्वारा ही होता है, यीशु मसीह के द्वारा ही आता है। इसलिए यीशु मसीह कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। इसलिए टिकट, ये आधार कार्ड आपको दे रहा हूँ। ये आधार कार्ड आपको उस स्वर्ग तक लेके जाएगा। वो आधार कार्ड कौन है आपको बताने जा रहा हूँ। वो आधार कार्ड यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह को पाते हैं आप जीवन को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहीं पर आपको आशीष करना चाहता हूँ इस वचन से, और मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत टाइप से आशीष हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि इस वचन को आप कोने कोने तक पहुँचाएंगे। हालेलुया। इस वचन से आप सभी को बहुत टाइप से आशीष मिले। आमीन। The curtain of the temple was torn in two from top to bottom. सर्वप्रथम मैं सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी अति पवित्र परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इस बहुमूल्य अवसर के लिए, और साथ ही साथ आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से जय मसीह की। मेरा नाम चंद्रकला है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ।
आज गुड फ्राइडे के शुभ अवसर पर मैं समस्त मानव जाति के लिए एक अनोखी खुशखबरी लेके आई हूँ, जिस खुशखबरी को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी छठी वाणियों के द्वारा उस कलवरी क्रॉस पे घोषित किया था। जिस खुशखबरी का, जिस स्वतंत्रता का, जिस आज़ादी का, जिस विजय का कभी अंत होने वाला नहीं है। हालेलुया। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय 30 पद में वचन इस प्रकार से बताता है कि जब यीशु मसीह ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने क्या पूरा कर दिया? यीशु मसीह क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं? यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह का मकसद ये था कि हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो, हमें पापों से आज़ादी दे। यीशु मसीह ने प्रियो हमारे पापों के लिए दाम चुकाया है, अपने बहुमूल्य कीमती लहू को बहाया है, उसका कतरा कतरा बहाया है, और उसने हमें पापों से आज़ादी दी है। यीशु मसीह ने हमें श्रापों से छुड़ा लिया है। यीशु मसीह ने हमें बंधनों से छुड़ा लिया है। जो हमें पाप का बंधन जकड़ा हुआ था, जो हमें शैतान ने अपने जंजीरों में जकड़ा हुआ था, यीशु मसीह ने उसे तोड़ दिया है। यीशु मसीह ने उसे एकदम चूर चूर करके हमें आज़ाद कर दिया है। फिर यीशु मसीह ने कहा इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ अकम्प्लिश्ड, इट इज़ डन। यीशु मसीह ने कहा यह पूरा हुआ, यह समाप्त हुआ और यह हो गया। तो यीशु मसीह ने क्या पूरा किया, क्या पूरा करना चाहते थे? यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में देखें तो वहाँ पे बाइबल इस प्रकार से बताती है कि यीशु मसीह ने कहा आई एम गोइंग टू फिनिश द माई फादर वर्क। मैं अपने पिता के कार्य को पूरा करना चाह रहा हूँ। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय देखते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं आई वांट टू फिनिश दोज वर्क। मैं उस कार्य को पूरा करना चाहता हूँ, मैं उस कार्य को पूरा करने चाह रहा हूँ। फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में यीशु मसीह बोलते हैं आई एम फिनिशिंग द माई फादर, आई एम ग्लोरीफाइंग द माई फादर ने। मैं अपने पिता की महिमा इस पृथ्वी पे प्रकट कर रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं इट इज फिनिश, यह पूरा हुआ। और यीशु मसीह क्या पूरा किए प्रियो? जो पिता ने उन्हें कार्य दिया था, जो उनके बच्चे उनसे दूर हो गए थे, जो उनसे भटक गए थे, खो गए थे, उन्हें उनके उपस्थिति में लाने के लिए, उनसे मेल मिलाप कराने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए थे। और यीशु मसीह ने कहा यह पूरा हुआ। यीशु मसीह ने उसके बाद कहा इट इज़ फिनिश। इसका मतलब यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। एक ही बार बलिदान हो गया क्रूस पे, हमें कोई भी बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम बहुत अच्छी बात को देखते हैं यहाँ पे, जब यीशु मसीह अपने विजय की घोषणा करते हैं इट इज़ द शाउट ऑफ द सुपरनैचुरल विक्ट्री। यीशु मसीह पापों के ऊपर विजय की घोषणा करते हैं, श्रापों के ऊपर विजय की घोषणा करते हैं। फिर वो जब एक योद्धा लड़ाई में जाता है, जब वो जीत जाता है तो उस जीत की घोषणा करता है। उसी प्रकार यीशु मसीह जब मृत्यु पे विजय को पाए, शैतान के सिर को कुचल दिए, तो उन्होंने विजय की घोषणा की। पापों के ऊपर, श्रापों के ऊपर, बंधनों के ऊपर अभी हमें यीशु मसीह ने आज़ाद कर दिए और हम स्वतंत्र हो गए। अभी हमारे ऊपर कोई पाप का बंधन नहीं है। यीशु मसीह ने वो पाप की जो दीवार हमारे और परमेश्वर के बीच में थी उसे ढा दिया और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। पुराने नियम में हम परमेश्वर से जाके बातचीत नहीं कर सकते थे, लेकिन नए नियम में जो यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख पूरे हियाब और हिम्मत के साथ जा सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह उस क्रूस पे मरे ही नहीं रहे। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वह मृत्यु पे से जी उठे। और जीने के बाद यीशु मसीह ऐसे ही साधारण रीति से नहीं जिए। उन्होंने जब जिया एक बड़ी ही उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक नई जोत, एक नई जोश, एक नई रोशनी के साथ, एक नए अधिकार के साथ, जो अधिकार आदम और हवा ने अदन की वाटिका में खो दिया था, यीशु मसीह ने उसे शैतान से छीन लिया और हम सभी को दे दिया और हम सभी को उस पर अधिकारी ठहराया। हालेलुया। हम यहाँ पे यीशु मसीह के जीवन से क्या सीखते हैं प्रियो? कि जो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह की आज्ञा दिया था, जो यीशु मसीह को जिम्मेदारी मिली थी, यीशु मसीह ने मरते दम तक हर एक संकट में, हर एक परेशानी में यीशु मसीह कभी हार नहीं माने, लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ही नेवर गिव अप। तो मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ, यदि आप पास्टर हो, बिशप हो, रेवरेंड हो, क्यों ना कोई भी हो, यदि आप मसीह हो सकता है आपने प्रभु यीशु मसीह को 2 मिनट पहले ही स्वीकार क्यों न किया हो, आपकी भी ये जिम्मेदारी है। जब यीशु मसीह अपने चेलों को जिम्मेदारी दिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय 18 पद से लेके 20 पद में यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ
समस्त मानव जाति को मेरा सुसमाचार सुना और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रियो, यदि यीशु मसीह जगत को उस स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पे नहीं आते तो आज हम सभी अंधकार में होते। हम लोग स्वर्ग को नहीं जानते, स्वर्गीय पिता को नहीं जानते। तो जैसे यीशु मसीह ने स्वर्ग के सुख विलास को छोड़ के इस पृथ्वी पे आए और हम सभी के लिए एक आज़ादी दी, और हमें और आपको ये मौका मिला है कि अभी हम बाहर जाके यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम्हें अनंत जीवन दूं, मैं बहुत तायत का जीवन दूं। हालेलुया। फिर उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद में यीशु मसीह बोलते हैं, सत्य मार्ग और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रियो, जैसे हम इस पृथ्वी पे जीते हैं हमारे पास एक अधिकार है, वो अधिकार है ये हमारा आधार कार्ड। यदि हमारे पास ये आधार कार्ड नहीं होगा तो हमें इस संसार में कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी, ना हम कोई बैंक से पैसे निकाल पाएंगे, ना उसमें डाल पाएंगे, ना हम कहीं दूसरे राज्य में यात्रा कर पाएंगे। यदि हमारे पास ये अधिकार नहीं है, ये आधार कार्ड नहीं है, तो हम इस भारत के नागरिक नहीं कहे जाएंगे। उसी प्रकार यदि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमारे पास एक अधिकार होना जरूरी है। वो अधिकार है, उस अधिकार का नाम है यीशु मसीह। यदि यीशु मसीह का नाम, यदि पवित्र आत्मा का मोहर नहीं है तो हम स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। तो प्रियो, आज मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, कि आप देखना चाहते हैं कि आपके भाई बहन जो हैं वो नरक में जाएं, नहीं ना, तो अभी आप जाइए अपने भाई बहन को, पूरे देशवासियों को बता दीजिए कि यीशु मसीह ने मृत्यु पे विजय पा ली है, वो जिंदा हो गया है, उसने शैतान के शक्तियों को कुचल डाला है, शैतान के सर को कुचल डाला है, और अभी नरक को उसने खाली कर दिया है। नरक परमेश्वर के बच्चों को लिए नहीं, शैतान के लिए बना है। हालेलुया। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि देखो जगत के अंत तक मैं सदा तेरे साथ हूँ। प्रियो, यीशु मसीह सदा सर्वदा हमारे संग और साथ हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम नदियों में से भी होकर जाओगे तो तुम्हें नदियाँ डुबा न सकेगी, यदि तुम आग में से भी होकर जाओगे तो आग तुम्हें जला न सकेगी, तुझे किसी चीज़ से हानि नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा जो कोई तुम्हें छुएगा वो मेरे आग के पुतली को छुएगा। तो सोचिए, जो जगत का उद्धार करता और जो सृष्टि करता आपके साथ है तो आपको कौन क्या कर सकता है। अपने इरादे को आप नेक रखिए और हौसले को बुलंद रखिए और यीशु मसीह के यीशु समाचार को सुना दीजिए कि यीशु मसीह जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है और उसने पापों पे विजय पा ली है, उसने मृत्यु पे विजय पा ली है और हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसने पाप की दीवार को ढा दिया है और उसने कहा इट इज फिनिश्ड, इट इज अकम्प्लिश्ड, इट इज डन। इसका मतलब हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमें किसी चीज़ की डर भय नहीं है। प्रियो, जैसे यीशु मसीह ने हमें और आपको बचाया, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए। बाइबल बताती है, फिलिपियों की पत्री, यदि हम फिलिपियों की पुस्तक पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय 9-10 पद में वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के नाम को हर एक नामों से सर्वश्रेष्ठ किया और उसने कहा कि जो कुछ स्वर्ग में है और पृथ्वी में है, पृथ्वी के नीचे है, हर एक घुटना टिकेगा यीशु मसीह के सामने और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा आई लव यू सो मच, आई कांट से हाउ मच बिकॉज इट इज़ टू मच। यीशु मसीह ने कहा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊँ कि कितना करता हूँ, जितना भी करता हूँ वो बहुत अधिक है। प्रियो, यीशु मसीह के सुसमाचार को अभी आपकी जिम्मेदारी के बता दीजिए। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ खत्म हो गया और हमें सब कुछ के ऊपर विजय प्राप्त हुई है, मृत्यु के ऊपर, पापों के ऊपर, श्रापों के ऊपर। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सभी जरूर आशीषित हुए होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के ऊपर सदा सर्वदा अनंत काल तक बना रहने पाए और आप परमेश्वर की जिम्मेदारी को यीशु मसीह के जैसे पूरा करते ही रहना और अपने हौसले को और अपनी हिम्मत को हमेशा बुलंद रखना, कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर आप सभी के संग और साथ है। सो इन वचनों के साथ, इन वाणियों के साथ मैं यहाँ पे विराम देती हूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।
चैंपियन लाइफ चर्च की ओर से आप गुड फ्राइडे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अरुणा कुमारी है और मैं जम्मू कश्मीर से हूं और मैं आज आप सभी के सामने जो मैं बताना चाहती हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसने 7 बातें क्या कही थी और उनमें से जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आज जो है प्रभु यीशु मसीह ने आखिर में मरने से पहले उसने क्या बात कहा था। तो आए मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय और उसका 46 आयत में ऐसा लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो क्यों ऐसा कह रहा है, उसने क्यों इतनी ज़ोर से बोला? अगर हम और दूसरे ट्रांसलेशन में देखते हैं और दूसरी बाइबल में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने रोक कर चिल्लाकर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। क्यों मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ? उसका क्या कारण है? वो क्यों ज़ोर से चिल्लाकर बोला? क्यों उसके आंखों से जो आंसू आ गए थे? क्योंकि वो उस समय वो बहुत ही पीड़ा में, बहुत ही दर्द में जो गुजर रहा था, उसके पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो ज़ोर से चिल्लाकर बोले। लेकिन जब उसके पास हिम्मत नहीं था, वो आखिर के जब मरने से पहले वो बोलने चाह रहा था बस यही कि जब वो सामत सारा अपना खो चुका था, पूरा क्रूस पर लहूलुहान हो चुका था, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज, उसके हाथ पाँव में जो कील लगे थे वो आपके और मेरे लिए थे। इतना सारा दुख हमने सहा। अगर मैं उदाहरण के लिए आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर हमें थोड़ा सा भी चोट आता है तो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा सा भी चोट हमारे लिए क्या होता है कि हम उस दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके हाथ और पाँव में कील लगे, सर पे कांटों का ताज लगा, अगर हम उसको देखें, कल्पना करके हम उसको देखें कि कैसे यीशु मसीह को मारा गया, कैसे उसको कोड़े लगे, सिर्फ मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए और उन सारे पापों से क्षमा करने के लिए जो हम पाप में पड़े हुए थे, उन पापों से हमें आज़ाद करने के लिए, हर बीमारी से हमें आज़ाद करने के लिए, हर विपत्ति से हमें आज़ाद करने के लिए। जब हम उससे पहले जो उसने क्रूस की कथा कही थी, 1 से लेकर 7 जो कथाएं जो उसने कही थी, बातें उसने क्रूस के ऊपर, हर एक जो वर्ड शब्द उसने कहे, उसमें एक एक शब्द में जो बहुत हम ज़्यादा सामर्थ्य को देखते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक शब्द में सामर्थ्य जो उसने क्रूस के ऊपर बोले थे वो आम शब्द नहीं थे, लोगों के द्वारा कहे हुए शब्द नहीं थे। वो उस समय बहुत दुख में, बहुत पीड़ा में था कि वो अपने उस सहन दर्द को नहीं कर पा रहा था। उसके अंग अंग जो कुचल चुके थे, वो कुछ भी सहने के बावजूद उससे बाहर था। तब भी यीशु मसीह ने बोला, हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि वो जानता था जब वो इस धरती पर आया, वो मनुष्य का रूप लेकर आया और मनुष्य की तरह ही उसने उन सारे दुखों को झेला, मनुष्य की तरह ही उसने सारे संकट का सामना किया। वो मनुष्य की तरह ही, जैसे आज हम सब लोग जो समस्याओं का सामना करते हैं, वैसे ही जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पे आया। हमारे लिए एक उदाहरण को उसने उठाया कि अगर मैं इतना दुख उठा सकता हूं तो आप क्यों नहीं उठा सकते हो? अगर मैं उन सारी समस्याओं से बाहर आ सकता हूं, अगर मैं एक पिता का पुत्र होने के बावजूद भी एक मनुष्य का रूप लेकर मैंने इन सारी समस्याओं का सामना किया, तो आप भी वैसा आ सकते हो। हम क्रूस के ऊपर लटकाए हुए नहीं हैं, हमारे हाथ पांव पे कील लगे हुए नहीं हैं। हम देखते हैं कि हर रोज़ हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। लोग हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं, लोग कहते हैं आप ऐसे हो, वैसे हो, आप ये नहीं करते। लोगों की बातों को सुन के हम बहुत ही निराशाजनक हो जाते हैं और हम अपनी आशा को खो देते हैं जब हमें कोई उम्मीद नहीं होती है। जैसे हम अपने जीवन में आशा रखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, जब वो वैसा हमारे जीवन में नहीं होता तो हम हार जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने एक एक काम को पूरा किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा बिना पूरा हुए।
तो आज मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर वो सब कुछ कर सकता है, एक मनुष्य का रूप लेकर मनुष्य की तरह ही उसने दुख उठाया, जैसा यीशु मसीह ने आप और आपके और मेरे लिए दुख उठाया, वैसा दुख हम नहीं उठाते हैं हर रोज़। हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है, हमारी बीमारी तो कुछ भी नहीं है, हमारी चोट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह ने जो उसको चोट, जो उसको दर्द, जो उसके शरीर में जो था दर्द, उसके अंग अंग में जो दर्द था, उसका सारा ब्लड, उसका सारा खून निकाल लिया गया। क्यों? सिर्फ आपके और मेरे लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए, मुझे और आपको पापों से क्षमा देने के लिए, मुझे और आपको उस उद्धार को देने के लिए, मुझे और आपको उस संबंधों को बताने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा संबंध अपने लोगों से रखता हूँ, कितना ज़्यादा प्रेम मैं अपने लोगों से रखता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम क्रूस के ऊपर लटकाए हुए नहीं हैं। जो हर रोज़ हम दुख झेलते हैं, हमारा दुख कुछ भी नहीं है। जब हम भजन संहिता उसका 31 अध्याय और उसकी 5 आयत में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। वो क्यों ऐसा कह रहा है कि यीशु मसीह के बारे में बताया गया, जब वो क्रूस के ऊपर लटकाया गया तो उसके पास हिम्मत नहीं था, उतना एनर्जी नहीं था कि वो बोल सके। जब आखिर के समय में, हे पिता, मैं तुझसे निवेदन करता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में देता हूँ, क्योंकि उसको मालूम था अभी ये आखिर का समय है, क्योंकि उसको मालूम था कि अभी मैं और कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ मैंने पूरा कर दिया है। तो मेरे दोस्तों, आप हार ना अपने जीवन में माने, ये ना कहें कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, ये ना सोचें कि मैं अभी किसी काबिल भी नहीं हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया, उसको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोगों ने उसके ऊपर पथराव किए, लोगों ने उसको मारना चाहा, उसके खुद के लोगों ने उसको मारना चाहा। उसको मारने के लिए जैसे कि कोई एक शिकार करने के लिए किसी का पीछा करते हैं, किसी शिकारी का, उसी तरीके से वो यीशु मसीह को मारने के लिए ढूंढते थे कि ये कब हमारे हाथ में आएगा, हम इसको मारेंगे। तो सेम वे में उसी तरीके से मैं आपको कहना चाहती हूँ, शायद लोग आपके विरुद्ध खड़े होते हैं, आपकी बीमारी आपके विरुद्ध खड़ी होती हैं, शायद आपके संकट एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या आपके सामने आती है। आप कभी हारे ना। जब अगर प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य का रूप लेकर उन सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, उससे ओवरकम हो सकते हैं, तो आप मेरे दोस्तों, आप भी हो सकते हो। आपकी समस्या का भी हल हो सकता है, आप अपनी लड़ाई को खुद जीत सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने एक उदाहरण को दिखाया है आपको और मेरे लिए कि अगर मैं अपने उन सारे कामों को पूरा कर सकता हूँ जो मेरे पिता ने मुझे करने के लिए बोला था, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। एक मनुष्य का रूप धारण करके मैंने उन सारे दुखों को झेला, तो आप भी कर सकते हो। मैं आपके साथ हूँ। तो वो मनुष्य का रूप लेकर आया। अगर शरीर के अनुसार देखें तो उसके लिए बहुत कठिन था उस दुख को उठाना, उसके लिए बहुत मुश्किल था उसको सहना। जब वो गत्समनी बाग में प्रार्थना करने के लिए गया तो उसने कहा, हे पिता, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए। क्यों उसने बोला? क्योंकि उसका शरीर जो था अनुमति नहीं दे रहा था उस दुख को झेलने के लिए, वो बहुत ही दुर्बल हो चुका था। लेकिन उसने कहा, नहीं, हे पिता, अगर तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमारे जीवन में भी बहुत संकट और बहुत तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़ें आती हैं। आप कभी ये ना बोलें कि मेरे जीवन से उन सारे दुख हट जाएं। आप ये ना सोचें कि दुख मेरे जीवन में है और मैं चर्च जाना छोड़ दूँगा, मैं ये करना छोड़ दूँगा, मैं सब कुछ करना छोड़ दूँगा। नहीं, अपनी उन विपत्ति को, अपने उस दर्द को आप ऐसा बनाएं कि वो परमेश्वर के आपको नज़दीक लेके जाए। आपको वो दुख, आपकी तकलीफ़ें आपको पीछे लेकर आने वाली ना बने, बल्कि आपके दुख, आपकी तकलीफ़ें वो परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाने वाली बने। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। तो आज मेरे दोस्तों, हमें अपने आप को, जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने सारे कामों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, क्योंकि उसके हाथ में ही जब आपकी आत्मा होगी तो वो सुरक्षित होगी, वहाँ पर प्रोविज़न होगा,
वहाँ पर हर एक चीज़ होगा। जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम अपने आप को देते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दिया। अपने सारे कामों को, अपने आप को आप परमेश्वर के हवाले कर दे। वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी देखभाल करेगा। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।